ड्रामास थे उसमें जो कैरेक्टर्स थे वो इंसानों की तरह बिहेव ही नहीं करते थे, फिर वो कॉस्ट्यूम कैसे पहनेंगे, वो परफेक्ट डायलॉग्स क्यों बोलेंगे? नहीं, इसके अंदर कोई स्टोरी नहीं होती, सिर्फ इसमें एटमॉस्फेयर, जिस तरह हम वेटिंग फॉर गोडो में देखते हैं एटमॉस्फेयर डेजर्टेड है, उसके बाद फीलिंग्स और एक्सपीरियंस को कन्वे किया जाता है। और इस टर्म का, इस एब्सर्ड थिएटर का जो पायनियर है वो डॉक्टर सैमुअल बेकेट है। ये एक आयरिश बोर्न प्ले राइट है। और उसके बाद ये फ्रेंच गया, फ्रेंच में फिर पेरिस में रहा, और एक बिग नेम है इंग्लिश लिटरेचर में, जेम्स जॉयस है, ये उसका असिस्टेंट भी रहा। और ये इसने इजी वे को यूज नहीं किया, ये अपनी जो राइटिंग्स थी उसके जरिए रीडर्स को शॉक करना चाहता था। यानी कि इसने फ्रेंच में लिखा फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इसकी जो अब्सर्ड थिएटर यूज करना चाहता था, अपनी राइटिंग्स को ये हार्ड बनाना चाहता था कि लोग इसको जल्दी समझ ना सकें। फिर ये जो वेटिंग फॉर गॉडो है ना, ये एक टर्निंग पॉइंट था उसके करियर का। और वेटिंग फॉर गॉडो से पहले जो ट्रेडिशनल वे में लिखता था और सोचता था सैमुअल बकेट, लेकिन इसके बाद इसने एक्सपीरियंस किए बहुत सारे। इसका एक और प्ले है सैमुअल बकेट का, ब्रेथ, सिर्फ 25 सेकंड का है। यानी कि उसने इस तरह तजर्बे किए। और जो टर्म है अब्सर्ड थिएटर, वो स्पेसिफिकली इसी के साथ रिलेटेड है, वेटिंग फॉर गोडो के साथ। और ये रिएक्शन था वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जितनी डिस्ट्रक्शन हुई, ये उसका रिएक्शन था, और उस रिएक्शन की वजह से इस टर्म को यूज किया गया। ये मिड ऑफ 20th सेंचुरी के जो राइटर्स थे उस ये यूज करते थे और यही लिखते थे। मैम आई डोंट नो। माशाल्लाह, हमारा बहुत अच्छा बताया। हाँ जी जी, एब्सर्ड थिएटर हमारा ने जो बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि कॉइन हुआ था ये एक्चुअली वेटिंग फॉर गॉडो के साथ, और इसके अंदर एक्सटर्नल की बजाय इंटरनल फीलिंग्स बताई थी। दूसरा ये जो है निगेशन है वेल मेड प्ले का। आप जितनी भी मॉडर्न लिटरेचर पढ़ेंगे ना, दैट इज ऑपोजिट, इन केस समहाउ ऑपोजिट तो नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा सा चेंज था। वेल मेड प्ले जो कि एरिस्टोटल का एक था कि भाई उसके अंदर स्पेक्टिकल्स भी होंगे, एम्बेलिशमेंट ऑफ लैंग्वेज भी होगी, ठीक है। तो वेल मेड प्ले बेसिकली क्या था, जो एरिस्टोटल के जो थिएटर को या उसकी जो डेफिनेशन है ट्रेजेडी की उसको कंप्लीट करता था। तो उसमें वो एम्बेलिशमेंट और इस तरह का तो कुछ नहीं था। वेटिंग फॉर गॉडो जो है एक्चुअली दैट इज द एब्सर्ड प्ले, जिसके अंदर जो है जो स्टेज है दैट इज टोटली द बैरन, ठीक है, बिल्कुल ही अजीब सा बैरन सा एक था स्टेज बनाया गया था। फिर उसके अंदर जो हर चीज जो है दैट इज जस्ट लाइक जैसे हर चीज एक इंसान की उजड़ गई हो ना, तो वहां के कॉस्ट्यूम्स और फिर जो जिस तरीके से कैरेक्टर्स दिखाए गए उस थिएटर में, तो वो सब ये चीज शो कर रहे थे कि इंसान जो है एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड है, वो एक निहिलिस्टिक कंडीशन में है और उसके पास अब आगे जाने को कुछ नहीं है। दैट्स वाई वो एक निहिलिस्टिक स्टेट में आ गया है और उसको नहीं पता कि कौन आएगा और कौन उसकी हेल्प करेगा। मतलब वो एक हेल्पलेस सिचुएशन में है और उसकी कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है शायद। एंड ही इज जस्ट वेटिंग फॉर गॉड, ठीक है। वो खुद किसी मुआवजे के इंतजार में है क्योंकि उसके पास अब कोई असासा नहीं है, उसके पास ऑब्वियसली उसकी सारी वेल्थ छिन गई है, उसको कोई हेल्प आउट करने वाला नहीं है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये एक एब्सर्ड प्ले है। और एब्सर्ड मीन के मीनिंगलेसनेस को शो करता है, मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ को शो करता है, होपलेसनेस और फ्रस्ट्रेशन को शो करता है। यहाँ पे देखेंगे वेटिंग फॉर गॉड हो, इसकी समरी देख लेते हैं पहले।